हेलो, गुड मॉर्निंग। बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं। सुबह के 8 बज चुके हैं। आधे घंटे पहले उठा था, पानी वानी भरा। संडे है ना, तो अभी लगभग सब आराम कर रहे थे। पानी सारा भराया जा चुका है। आज क्या पढ़ना है? फिर वही क्वेश्चन, फिर वही आंसर की पॉलिटी, फिर वही आंसर। एंशिएंट हिस्ट्री, ये महीना वही पढ़ना है, रिवीजन करना है, टेस्ट देना है। आज 10 बजे से एक टेस्ट है ज्योग्राफी का, वो देंगे, है ना। बने रही। हेलो। हाँ, तो अभी पॉलिटी पढ़ते हुए मुझे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कुछ कमिटीज़ बनी थी, जो बहुत कॉमन है, हर कोई बताता है। उसके बारे में मुझे जितनी जानकारी हुई वो मैं शेयर करता हूँ। देखिए, 1952 में सबसे पहले कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सबसे पहला जो सोशल प्रोग्राम चालू हुआ था इंडिया में 1952 में, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ था। ये कम्युनिटी डेवलप मतलब ये इसका मेन पर्पस था कि लोएस्ट लेवल गांव तक कम्युनिटी बना के या कम्युनिटी के रूप में गांव तक डेवलपमेंट पहुंचाई जा सके, है ना। ऐसे कम्युनिटी हर छोटी छोटी चीज़ों को डेवलप किया जा सके। ये 1952 में हुआ था। इसके बाद 1957 में सबसे पहली बार एक कमेटी बनी जिसको इस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में जानकारी, मतलब उसका रिव्यू करना था, उसके फ्लॉज को देखना था, उसमें क्या कमियां उसके बारे में बताना था। इस कमेटी का नाम था बलवंत राय कमेटी। ये 1957 में बनी। इन्होंने बोला, यार ये जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को सक्सेसफुल, या इस तरीके के प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाना है, तो सबसे पहला उन्होंने बोला, यार ये टॉप टू बॉटम नहीं होना चाहिए। ये बॉटम में अलग, उसको मतलब डिसइंटीग्रेट करना चाहिए, ये कंट्रोल नहीं होना चाहिए, है ना। तो उन्होंने बोला कि 3 टियर का एक ऐसा सिस्टम बनना चाहिए, है ना, जिसमें गांव के लेवल पे एक सिस्टम हो, एक ब्लॉक लेवल पे हो, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो। तो ये लेवल पे अगर सिस्टम बनेगा तो तीनों का इंडिविजुअल डेवलपमेंट हो सकेगा, अच्छे से हो सकेगा। तो 3 टियर डेवलपमेंट या 3 टियर पंचायती राज सिस्टम के बारे में सबसे पहली बात बलवंत राय कमेटी ने बोला 1957 में। इसके बाद एक कमेटी काफ़ी लाइन से बनती चली गई। फिर इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी बनी वो बनी अशोक मेहता कमेटी। ये इसके 20 साल बाद बनी 1977। इसने रिकमेंडेशन किया कि जो हम लोग 3 टियर पंचायती राज के बारे में बात कर रहे थे कि ग्राम लेवल पे होना चाहिए, फिर ब्लॉक लेवल पे, फिर जिला लेवल पे, बोला इससे बेटर है कि हमें 2 ही लेवल पे होना चाहिए। एक पंचायत समिति होनी, एक पंचायत मंडल होना चाहिए या पंचायत समिति होनी चाहिए, और एक जिला पंचायत होना चाहिए। इनका कहना था कि जो पंचायत मंडल है या पंचायत समिति है, वो सब गाँव को मिला करके एक पंचायत समिति बन जाए या पंचायत मंडल बन जाए, और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक जिला पंचायत बन जाए। इससे ज़्यादा बेटर होगा, और डिस्ट्रिक्ट को ज़्यादा एम्फेसाइज दिया गया कि डिस्ट्रिक्ट के थ्रू डेवलपमेंट कराया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, एज ए सेंटर रख करके। ये बात हुई। फिर 2 कमिटीज़ और बनी, छोटी कमेटी नहीं, 2 कमिटीज़ और बनी जिनके रिकमेंडेशन ऑलमोस्ट सेम थे। सबसे पहला था हनुमंता राव कमेटी, जो 1983 में बनी। फिर GV राव कमेटी, जो 1985 में बनी। इन दोनों का यही कहना था कि यार हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट को सेंटर बनाना चाहिए डेवलपमेंट का, डिस्ट्रिक्ट में को पूरा कार्यभार देना चाहिए। दोनों का लगभग यही चीज़ था कि भाई डिस्ट्रिक्ट शैल बी मेड द सेंटर फॉर डेवलपमेंट। तो उन्होंने बोला, तो ये बात हुई। तो ये चीज़ के ऊपर ये लोगों ने ध्यान दिया, या ये रिकमेंडेशन दिया कि भाई डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए मेन डेवलपमेंट का, है ना। जैसे बलवंत राय ने बोला, नहीं भाई 3 डिफरेंट लेयर बनाओ, है ना, गांव का अलग, ब्लॉक का अलग, और डिस्ट्रिक्ट का अलग, तीनों में अलग अलग डेवलपमेंट हो। उसको फिर अशोक मेहता कमेटी ने बोला, नहीं यार इसको 2 ही टियर करो। अब जो ये हनुमंत राव कमेटी जो 1983 में बनी थी, सॉरी, हनुमंत राव कमेटी 1983 में बनी, और GV राव कमेटी जो 1985 में बनी, दोनों का ये कहना था डिस्ट्रिक्ट को एक सेंटर बनाओ, और उसके अंडर सारे विलेजेस लाओ और सारे पंचायत लाओ, और उस सेंटर बना करके उसके थ्रू डेवलपमेंट कर, ये उन्होंने कहा। चला। फिर एक बहुत बड़ा मोड़ आया 1986 में, उसके 1 साल बाद GV राव कमेटी के बाद जो आया 1986 में एक और कमेटी का वो आया, LM सिंघवी कमेटी। इनका कहना था कि अगर पंचायत को स्ट्रॉन्ग बनाना है और लोअर लेवल या बॉटम लेवल पे अगर डेवलपमेंट करना है, तो एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेंथ देना होगा, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो फिर गवर्नमेंट इसके लिए मे बी बहुत ज़्यादा एक्टिव ना हो।
ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल उनको बैकिंग मिलेगा तो गवर्नमेंट विल बी फोर्स टू डू दैट। तो सबसे पहला यही चीज़ है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप रहा है ना। एल.एम. सिंघवी कमेटी का जो ये रिकमेंडेशन था बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म रहा या सजेशन रहा जो आगे चल के पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की नींव बने। फिर 1986 के बाद 1989 में पी के थुंगॉन कमेटी बनी। इसका रिकमेंडेशन जो है इसका रिकमेंडेशन बोले या इन्होंने जो एल.एम. सिंघवी ने बोला था ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप मिलना चाहिए, तो उसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाया कि किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग मिलना चाहिए पंचायती राज सिस्टम को, है ना। तो उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें रखी जैसे कि पहला वही कि भाई कुछ SC/ST की सीट्स रिज़र्व हो, है ना, रेगुलर इलेक्शन हो पंचायती राज में, मतलब पंचायती बॉडीज़ में, ग्राम लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे या जैसे भी बने तो उस लेवल पे रेगुलर इलेक्शन हो, जैसे सेंटर में होता है, जैसे स्टेट में होता है। उसका टेन्योर फिक्स हो, 5 साल का टेन्योर, हर 5 साल में इलेक्शन हो, ऐसा हुआ ना। ये चीज़ों का मतलब एक ऊपर एक उन्होंने एक बैकग्राउंड बना के दिया कि भाई इसके बेसिस पे हम लोग कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म कर सकते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग दे सकते हैं। फिर हरलाल खारा कमेटी आई 1990 में, उन्होंने भी डिसेंट्रलाइजेशन कोई वो भी उसका भी रिकमेंडेशन बहुत बड़ा नहीं था। उसका भी रिकमेंडेशन यही था कि थोड़ा और सेंटर को मतलब डिसेंट्रलाइज किया जाए चीज़ों को, है ना। जैसे कि हनुमंत राव कमेटी 83 में और GV.K. राव कमेटी 1985 में आई। उन दोनों ने ये कहा कि हमें डिस्ट्रिक्ट को ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहिए। वैसे ही हरलाल खारा कमेटी ने थंगोंग कमेटी को ही सपोर्ट करते हुए कहा कि हमें डिसेंट्रलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, है ना। तो इसके बाद जा कर के 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। 73rd ये दोनों PV नरसिम्हा राव के अंडर हुआ और उसके बाद जा कर के आज हम जो पंचायती राज सिस्टम देख रहे हैं वो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। उसमें पार्ट 9 कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। पार्ट 9 में उन्होंने आर्टिकल 243 से लेकर के 243O, मतलब आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 सब क्लॉज O तक ऐड किया गया जो पंचायती राज से डील करते हैं। एक स्केड्यूल ऐड किया गया जिसको बोलते हैं कि 11th स्केड्यूल। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ही एक स्केड्यूल ऐड किया गया जिस स्केड्यूल में क्या क्या सब्जेक्ट पे या किस मैटर पे पंचायती राज डिसीजन ले सकता है या लॉ बना सकता है या बनाना चाहिए, वो चीज़ उसमें मेंशन है। कितने सब्जेक्ट्स हैं? देयर आर 23 सब्जेक्ट्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। तो ये पूरा हिस्ट्री था, कहाँ से चालू हुआ। 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद प्रोग्राम चालू हुआ। उसके ड्रॉबैक्स को देखने के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी बनी जिन्होंने बोला 3 टियर वो बनना चाहिए, सिस्टम बनना चाहिए, डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। उसके बाद अशोक मेहता कमेटी बनी, बोले कि नहीं 3 स्टेप पे नहीं होना चाहिए, 2 टियर होना चाहिए। उसके बाद दो और कमेटी बनी जिनका कहना था कि डिस्ट्रिक्ट को ज़्यादा पावरफुल किया जाए, डेवलपमेंट का सेंटर बनाया जाए, उसके थ्रू गाँव का डेवलपमेंट किया जाए। तो ये कौन सी हनुमंत राव कमेटी थी, उसका GV.K. राव कमेटी थी, ठीक है। इसके बाद सबसे बड़ा चेंज आया जब एल.एम. सिंघवी कमेटी ने बोला नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग दो इसको, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं दोगे तो कोई काम नहीं होगा। ये सबसे मेन चीज़ था। एल.एम. सिंघवी के बाद जो आया पी के थंगोंग कमेटी आई 1989 में, जिन्होंने एक फ्रेमवर्क बना के दिया कि भाई इस बेसिस पे पूरा ये जो पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद तो 73rd है। बीच में मैंने बताया था हरलाल खारा कमेटी 1990 में आई थी, जिन्होंने भी यही बोला था कि डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए। तो ये बेसिक है, बेसिक नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट वो है, क्या बोलते हैं आपको, कमिटीज़ है जिनके बेसिस पे आज हम लोग पंचायती राज सिस्टम देख रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पंचायती राज, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। होप आपको पसंद आया हो, आगे और होगा तो मैं बताता रहूँगा।